नासा का महत्वाकांक्षी आर्टेमिस 2 मिशन इन दिनों पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचे हुए है। करीब 5 दशकों बाद इंसानों को चांद की दिशा में ले जा रहा यह मिशन न सिर्फ तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी मानवता के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित हो रहा है। इस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष से पृथ्वी की कुछ बेहद खूबसूरत और दुर्लभ तस्वीरें भेजी हैं। मिशन के कमांडर रीड वाइसमैन द्वारा ली गई पहली तस्वीर में पृथ्वी का घुमावदार हिस्सा ओरियन कैप्सूल की खिड़की से दिखाई देता है। यह दृश्य अंतरिक्ष से पृथ्वी की विशालता और उसकी नाजुकता को एक साथ दर्शाता है। दूसरी तस्वीर और भी ज्यादा आकर्षक है, जिसमें पूरी पृथ्वी साफ नजर आती है। नीले महासागर, सफेद बादलों की परतें और हरे रंग की चमकती औरोरा, यह सब मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। नासा के मुताबिक अंतरिक्ष से यह दृश्य इतना भावुक कर देने वाला था कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नासा की अधिकारी लाकीशा हॉकिंस ने कहा यह सोचकर ही रोमांच होता है कि इस तस्वीर में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को छोड़कर पूरी मानवता समाई हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि मिशन पूरी तरह से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और सभी सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। फिलहाल यह टीम पृथ्वी से करीब 1.8 लाख किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है और चांद की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्हें अभी लगभग 2.4 लाख किलोमीटर का सफर और तय करना है। अनुमान है कि यह टीम जल्द ही चांद के करीब पहुंच जाएगी और वहां से यू टर्न लेकर पृथ्वी की ओर वापसी शुरू करेगी। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं: विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हैंसेन। ये सभी ओरियन कैप्सूल में सवार होकर चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे, लेकिन उसकी सतह पर उतरेंगे नहीं। यह मिशन पूरी तरह से एक परीक्षण उड़ान है, जिसका उद्देश्य भविष्य में होने वाले मानव चंद्र अभियानों की तैयारी करना है। कमांडर वाइसमैन ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष से पूरी पृथ्वी को देखा तो वह पल इतना अद्भुत था कि सभी अंतरिक्ष यात्री कुछ देर के लिए खामोश हो गए। उनके अनुसार यह उनकी जिंदगी के सबसे खास और अविस्मरणीय पलों में से था। यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 50 साल बाद इंसान एक बार फिर चांद की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले अपोलो मिशन के दौरान ही मानव ने चंद्रमा की यात्रा की थी,